चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को मोटिवेट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अद्भुत ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस ज्ञान को पूरा अर्जित जरूर करिएगा और ज्ञान को पूरा अर्जित करने के लिए वीडियो एंड तक आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के बहुत ही अनमोल और अद्भुत विचारों के बारे में बताएंगे जो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा मायने रखते हैं, और अगर हम इनको अपनी लाइफ में ले आते हैं तो हमारी लाइफ काफी इजी, काफी सरल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आचार्य चाणक्य की वो अद्भुत बातें बताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता हमेशा बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करनी चाहिए। बराबरी से यही तात्पर्य है कि समान प्रतिष्ठा, धन, ज्ञान और विचार वाले स्वच्छंद लोगों से मित्रता। राज्य संबंधी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरह सुंदर और सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य की भलाई इसी में ही है कि वो जितनी जल्दी हो दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। उसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वो भी उस घर को छोड़ देता है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती है। उसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वो भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चों को डांटना भी आवश्यक है। आगे आचार्य चाणक्य ने बताया है कि वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान है जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है,
क्योंकि जवानी में व्यक्ति की कामवासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें और वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का कर्तव्य श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना है। ये वर्ण संगत है। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा हुआ व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है और निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता है। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देते हैं, उसे त्याग देना ही भलाई है। वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करें। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। आचार्य चाणक्य लास्ट में बताते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए ये संसार ही स्वर्ग के समान है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य के अद्भुत और अनमोल विचार। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो और ये विचार पसंद आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये सोचिएगा कि ये ज्ञान हमारी भी लाइफ में थोड़ा सा आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसा ही अद्भुत ज्ञान आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।